हेलो फ्रेंड्स, देखिए कल देर रात टर्म वन के 10th के रिजल्ट स्कूल्स को भेजे गए। अभी तक भी कई बच्चों को रिजल्ट स्कूल से पता ऑफिशियली नहीं चल पाए हैं। बट देखिए आज जो दिन में प्रेस रिलीज आई है उसी की सबसे पहले चर्चा करते हैं और उसी से कुछ सवाल मेरे मन में आए हैं। क्या टर्म वन और टर्म टू का वेटेज बराबर ही होगा जैसा पहले कहा गया था? आइए देखिए इस प्रेस रिलीज में इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है टर्म वन एग्जामिनेशन शेड्यूल से कराए गए और जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन टू स्कूल, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो बीइंग कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न फॉर needful action. First thing, the board is informing the schools only about the only about the theory performance of their students of class 10th in a collective manner. Hence, the performance of individual student will not be available on the website. तो इन्होंने क्लियर कर दिया पूरे दिन का कंफ्यूजन कि ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आएगा। अब 10th का नहीं आ रहा था, गेस 12th का भी शायद नहीं आएगा। The information about the performance of a student is based on the performance of the students uploaded by the school. इनका ये कहना है कि स्कूल ने जो नंबर चढ़ाए थे वही भेजे हैं, उसके अंदर कोई ट्वीकिंग अभी नहीं की है। In the subjects where the assessment was not done by the school's performance based on the scanning of OMR sheet is being communicated to the schools. तो आपको पता है लास्ट के टाइम पे वो OMR से रिलेटेड कुछ बहुत सारे लोगों के न्यूज़ेस चली थी, उसके बाद सेम स्कूल के असेसमेंट को इन्होंने शायद चेंज कर दिया था। तो जो स्कूल ने असेस किया था वो नंबर तो वो के वही हैं, जो बाहर से असेस हुए थे उनकी परफॉर्मेंस बताई गई है। फिर इन्होंने बोला है किसी ने मिस किया होगा तो जैसे ही पहले इन्होंने बोला उसको टर्म 2 के हिसाब से ही देखा जाएगा। दैट्स नो इवेंट फॉर अस। ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस इज कम्युनिकेटेड एज द प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मार्क्स आर ऑलरेडी विद द स्कूल। अब देखिए इंपॉर्टेंट भी, बीइंग टर्म 1 ओनली, अब कोई मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आएगा, एक ही मार्कशीट आएगी दोनों को क्लब करके। अब this will be comprising of total marks of both the terms as per weightage decided of term 1 and term 2 examination. मैं अभी तक यही मान के चल रहा था कि टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज बराबर होगा, बट इस लाइन से थोड़ा कंफ्यूजन आया। एज पर द वेटेज डिसाइडेड ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। अब इस लाइन के नीचे और देखिए, फिर इन्होंने बोला है कि भैया डिफिकल्टी लेवल बिटवीन द टू सेट्स को एड्रेस करने के लिए भी जो एक्शन लेना है वो फाइनल रिजल्ट के वक्त लेंगे। अभी कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब अभी जो नंबर स्कूल ने भेजे थे एज इट इज विदाउट एनी मॉडरेशन इन्होंने भेजे हैं। फिर देखिए 7th पॉइंट पे वापस उसी पे आए हैं। द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड, मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ है, विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट। का मतलब वेटेज क्या होगा, 50-50 यही माना था, वो 25-75 होगा, 20-80 होगा, आई डोंट नो, मतलब यही चीज़ आ रही है। एंड फाइनल परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड। और 10th का रिजल्ट टर्म 2 एग्जामिनेशन के बाद ही होगा, तभी पास फेल कंपार्टमेंट के लिए भी केवल टर्म 2 का सिलेबस ही रहेगा। ये बहुत सारी बातें की गई है। का मतलब अभी तक जो अपन मान रहे थे, अब देखिए क्यों मान रहे थे। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कि जब इन्होंने पहली बार जो सर्कुलर दिया था उस सर्कुलर में क्या कहा। ये देखिए 5 जुलाई का सर्कुलर है जहाँ इन्होंने स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात की थी। बहुत सारी बातें इसमें बोली गई थी और इन्होंने फिर वो देखिए लास्ट में बताया था रिजल्ट कैसे आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा उसके लिए असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। तो अब बाकी सिचुएशन छोड़ें, जो हुई है उसकी बात करते हैं। ए, in case the situation of the pandemic improves and the student are able to come to school or centers for taking the exams, ये तो हुआ है, टर्म 1 तो दिया है और लग रहा है टर्म 2 भी दे देंगे। Board would conduct term 1 and term 2 examination at school centers and the theory marks will be distributed equally between the two exams. अभी तक तो यही मान के चल रहे हैं। बट हाँ ठीक बात है, अभी टर्म 2 पता नहीं हुआ नहीं हुआ, तो ये जो लाइन इन्होंने लिखी है हो सकता है उसका मतलब ये भी है कि टर्म 2 अगर नहीं हुए तो फिर जो इन्होंने बोला था कि भाई टर्म 1 एग्जाम ही होते हैं, टर्म 2 नहीं होता है मार्च अप्रैल में, तब वो टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट्स के बेस पे ये रिजल्ट निकालेंगे। पॉइंट तो लेजिटिमेट है कि भाई वेटेज क्या होगा, ये तो खैर अभी तक जब तक टर्म 2 होते हैं नहीं है वो समझ आएगा। बट फिर भी एज सच अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो फर्स्ट टाइम इनका सर्कुलर था वो यही है कि टर्म 1 टर्म 2 का इक्वल होगा। बट आज के सर्कुलर से थोड़ी सी शंका हुई है। और जिस तरह से मतलब यूजुअली देखिए जो सीबीएसई जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन और मॉडरेशन जो भी आप बोलते हैं करता है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, मतलब मार्क्स मैंने भी देखे नहीं है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के, आई एम नॉट इन द पोजीशन। और यूजुअली हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं डायरेक्टली पढ़ाता भी नहीं हूँ, तो इट वुड बी टफ फॉर मी टू कमेंट कि मार्क्स क्या आए नहीं आए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी नहीं आए हैं। अभी तक कोई डेटा भी इन्होंने नहीं दिया है कितने कि 90% स्कोरर्स हैं, कितने 95% स्कोरर्स हैं। इसका मतलब यही है कि वो मॉडरेशन वगैरह जैसा इन्होंने लिखा भाई पेपर के डिफिकल्टी लेवल 2 क्वेश्चन सेट से वो सब आगे डील करेंगे। सो लेट्स सी। तो अभी पता नहीं, कुछ ऐसा मुझे ऐसा शंका है कि टर्म 1 के जैसे एक्सपीरियंस ऐसी न्यूज़ है। और कई बच्चे भी ऐसे कह रहे थे, स्कूल टीचर्स ने भी उन्हें कुछ इस तरह की बात बोली है कि शायद टर्म 1 का वेटेज कम हुआ, आई डोंट नो, मतलब देखिए मैं फैक्टफुल चीज़ों की बात करूँगा,
अपनी तरफ से कुछ कयास नहीं लगाऊँ। बट आज का सर्कुलर देख के ऐसी फीलिंग ज़रूर आ रही है कि शायद टर्म 1 टर्म 2 का वेटेज इक्वल ना हो। कोई क्लैरिटी ऑफ़िशियली और आएगी तो डेफ़िनिटली आपको इस इश्यू को ब्रीफ़ करेंगे। और टर्म 1 के एक्सपेक्टिवली 12th के रिज़ल्ट्स भी आई होप बहुत जल्दी आएँगे। बट इसके बाद अब एक्साइटमेंट ही चला गया। अब मार्क्स डिक्लेयर पब्लिकली हुए नहीं है, बच्चा ही रिज़ल्ट बताएगा। हमें भी एक बैकग्राउंड चेक दूसरे बच्चे के साथ ही लेना पड़ेगा कि ये जो मार्क्स कह रहे हैं वो सही है या गलत है। पता नहीं, सारी स्कीम्स मतलब रिज़ल्ट आके भी रिज़ल्ट आने वाली फीलिंग नहीं शायद आएगी। लेट्स सी क्या होता है। ऑल द बेस्ट।